क्योंकि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका बदला लेगा। इजरायल ने इराक और मोसुल शहर में हमला किया है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सपोर्टेड मिलिशिया के बेस को टारगेट किया है। हमले के बाद मोसुल में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद चारों ओर धुएं का गुबार दिखा। यह हमला बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। तो ये मोसुल में आप एयर स्ट्राइक की तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल बगदाद में मौजूद विक्ट्री बेस पर हमला किया गया था ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर से, जिसके बाद इजरायल और अमेरिका ने मोसुल में हमले किए, जो ईरानी समर्थित यहां पर उग्रवादी संगठन है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जंग और भयानक हो सकती है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों से बात की है और हॉर्मूज पर युद्धपोत भेजने की मांग की है। ट्रंप ने नेटो देशों से कहा है कि अगर नेटो देश उनकी बातों को अनदेखा करते हैं तो उनका भविष्य खतरे में हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों से बात कर रहा है ताकि वो हॉर्मूज की निगरानी में मदद कर सकें, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने अमेरिका का सैन्य तौर से साथ देने की हामी नहीं भरी है। ट्रंप के बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा ट्रंप के अनुरोध के बाद भी हॉर्मूज स्ट्रेट में नौसेना का जहाज नहीं भेजेगा। तो वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि 7 देशों से हमारी बातचीत चल रही है, ईरान भी बातचीत करना चाहता है। They want to negotiate. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate badly, as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. But we're doing very well with respect to that old situation in Iran. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. And if we don't, that's right too. तो यहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो शर्तें रखी जा रही हैं उसको लेकर वो खुश नहीं है। तो ईरान की ओर से बताया जा रहा है कि अप्रोच किया गया है, उनके पास ये संदेश भेजा गया कि बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मानना डोनाल्ड ट्रंप का है कि फिलहाल ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो शर्तें रखी गई है अमेरिका की ओर से उसको अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमेरिका के वो जहाज हैं, एम्फीबियस जहाज कहा जाता है, जिसमें मरीन्स तैनात हैं और करीब ऐसे ही 2000 सैनिक इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद हैं, जो किसी वक्त एंटर कर सकते हैं। अगर इशारा आता है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, तो हो सकता है कोई जमीनी कार्रवाई शुरू हो जाए, जैसे कि कर्ग आइलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका सोच सकता है, उसके पास विकल्प है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए लगातार नाटो देशों से बात की जा रही है, जिसमें यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तमाम ये देश हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जा सके और तेल की जो आवाजाही है एक बार फिर से शुरू हो सके, और जो इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ने लगा है उसको कम किया जा सका है। लेकिन बहरहाल जो अभी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उससे तो जाहिर होता है कि ईरान अब इस तरह के किसी भी मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार तो नहीं है। जंग के बीच इजरायल से एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के पास एयर डिफेंस मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं। युद्ध के बीच इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक इतना भी नहीं बचा कि वो ईरान की मिसाइलों को रोक सके। ईरान के लगातार हमलों ने इजरायल के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने कुछ मिसाइलों से क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे इजरायल के लिए मिसाइलों को बीच हवा में मार गिराना और भी मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से इजरायल का इंटरसेप्टर भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है। और लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का यहां पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट करके बेरूत में इजरायली फोर्सेस कहर बरपा रही हैं। बेरूत के दक्षिणी इलाके में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में चारों तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आया। बिल्डिंग में आग लगी और पूरा इलाका जल रहा है। ये इलाका हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और इजरायली हमले में लेबनान में अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बम बारूद की बारिश की वजह से 8 लाख से ज्यादा लोग घर
छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, कैंपों में रहने के लिए वो मजबूर हैं। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार इस वक्त इजराइल निशाना बना रहा है और दक्षिणी लेबनान और साथ ही दक्षिणी बेरूत में ये सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जिसे गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का। और उत्तरी लेबनान इस पूरे मामले पे अपने आप को अलग किए बैठा है और लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से कहा है कि वो हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह तैयार नहीं हुआ है।